Bukan kuat lainnya deh, tahu tarung lain naik kalau buat ponsel. Kalau cuma kayak sini jam aja. Tahu apa lain lagi? Tadi ऊपर फोटो बढ़िया स्टूडियो ये स्टूडियो वाला वीडियो मारेगा क्या लग रहा आप है? तो समझदारी है ना कि सही है या गलत है। किसी को प्रतिबंध लगाया गया जो हमेशा जिनको जो नियम जो है। पर्दे में है उसको पर्दे से हटा नहीं सकते हैं। अच्छा, तो ये गलत किया है। गलत तो है ही है। अच्छा, क्या नाम हुआ मैम आपका? छोड़िए ना, बोल। खाना खाते ये आपने बोला गलत है। गलत ही है। अब जिसको जो जिसमें चल रहा है उसको आप नहीं हटा सकते। ये तो बुर्का नहीं लगाई हुई है फिर भी गलत लग रहा है भाई, क्योंकि किसी को कौन इसमें है वो तो नहीं कर सकता ना। नहीं आप रोक सकते हैं कि कोई तो दुकान बंद कर दीजिए, उससे अच्छा होगा। क्या नाम बोला उसको? एंट्री मत देना। सवाना खातून। क्या बोले? एंट्री उस चीज को आपको गलत लग रहा है उसको एंट्री मत करो, हो गया, सिंपल फंडा। देखिए ये अपना अपना पर्सनल मैटर है, जहाँ से इसका ताल्लुक है ये अपना पर्सनल है। अगर मान के चलिए ज्वेलरी में जा रहा है या कहीं पे जा रहा है तो अगर हिजाब पहने हुए या बुर्का पहने हुई है तो उसकी मर्जी है वो क्यों पहने हुए है और किस लिए पहने। अब उसके लिए प्रोटोकॉल अगर बन गया है तो मान के चलिए तो ज्वेलरी में शॉप नहीं करेगी, यही हुआ ना। ज्वेलरी शॉप नहीं कर सकती है वो। अब उसके लिए अगर मान के चलिए अब दुकानदार कैसा है वो एंट्री करना चाह रहा है, हाँ उसकी पहचान के लिए उसको बोला जा सकता है कि थोड़ा हिसाब को एक बाहर कर लें या निकाल दें। लेकिन सेफ्टी के तौर पे अगर देखा जाए और जिस प्रकार से आए हुए दिन देखा जा रहा है आभूषणों के दुकान में चोरी या लूटपाट की घटना हो रही है, उसके आधार पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसके हिसाब से देखिए, उसके हिसाब से हर कोई किसी को तो टैग नहीं लगा हुआ है कौन चोर है कौन सही है। ये सही नियम है जो उसके लिए दुकानदारों को जो नो एंट्री किया वो क्या लग रहा है, सही है कि गलत है? केवल चेहरा खुला रख के आने की अपील की गई है। हाँ, चेहरा अगर मान के चले अगर किसी को शक हो रहा है तो वो बोल सकता है कि मतलब थोड़ा देख मतलब इसमें ही कर लीजिए, ये सही है। एक तरह से सही भी एक तरह से गलत भी है। अगर मान के चलिए बिजनेस पर्पस में देखा जाए तो गलत है, बिजनेस पर्पस में देखा जाए गलत है, और मसलियत के इसमें तौर में देखा जाए तो ये गलत है। क्या नाम हुआ आपका? एमडी रशीद। इससे बहुत हम लोग को ज़्यादा सुरक्षा महसूस करेंगे कि कम से कम नकाबपोश के तरह अपराधी बन के ग्राहक बन के नहीं आएंगे। इससे हम लोग का जान माल का सुरक्षा भी होगा। ये बहुत अच्छा पहल है। इससे असर भी पड़ेगा खरीदारी? नहीं, ये तो समझदारी की बात है। ओपन हम लोग का सोना दिखता है तब बिकता है, इसी तरह किसी आदमी का चेहरा हम देखेंगे तब न दिखाने में भी अच्छा लगेगा। और चेहरा ढका हो, नकाबपोश में हो तो थोड़ा भय हम लोग भी रहते हैं भाई इसके अंदर में कौन सा कैसा प्रवृत्ति का आदमी है, तो हम लोग भी धोखा में पड़ जाते हैं। अच्छा, आपने भी दुकान के सामने क्या लिख कर रखे हैं? हम भी अपनी सुरक्षा के लिए लिखे हैं, चेहरा अपना दिखा के ही दुकानदारी मैंने खरीदारी करें। अभी तक कोई ऐसा आदमी आए हैं जो कि आप रोके हैं? आए हैं, हम उनको जैसे हेमलेट पहन के आते हैं, गमछा बांध के आते हैं तो उनको मना करते हैं तो बेचारे वो लोग खोल के आ जाते हैं। हिजाब
हाँ, हिजाब भी लगा के जो आती है महिला उनको भी कहते हैं कि जरा आप अपना चेहरा ढक के मत दुकान में घुसिए, तो बेचारी हटा लेती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संजय कुमार। एकदम ये स्वागत करने योग्य बात है। हाँ, एकदम ऐसा होना ही चाहिए। क्योंकि सुरक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर हम हैं तब न कोई है। जब हम ही नहीं रहेंगे, आज मेरे पास जब मेरे यहाँ कुछ घटना दुर्घटना घट जाए तो मेरे साथ कोई सहानुभूति कोई देने के लिए थोड़े आएगा। कोई कहेगा थोड़े कि आप अमीर जी पहले पैसा ले लीजिए, बाद में 6 महीना के बाद हमको जेवर बना के दीजिएगा। हम अपना सामान का सुरक्षा व्यवस्था देख करके ही ना कोई भी कदम उठाएंगे। और सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी चीज है। क्या चीज? मेरे यहाँ हेलमेट पहन के कोई आ जाए तो उसको गेट पे ही कहते हैं कि नहीं भैया हेलमेट पहले खोल लीजिए, कैमरा के सामने आइए, तब जो है आप एंट्री कर सकते हैं। मास्क वाले को नहीं घुसने देंगे। और बुर्का पहन करके आते हैं तो लोग उन्हीं को घुसने देते हैं जिनको हम जान रहे हैं। जिनको नहीं जानते हैं उनको गेट पे ही रोक देते हैं। अच्छा, इससे असर भी पड़ रहा है दुकान, मतलब असर क्या पड़ना, अभी शुरुआत में जो है तो हर चीज के लिए जब शुरुआत किया जाता है तो उसका विरोध होता ही है, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग चीजों को समझ जाते हैं। पटना में लागू किया ये एकदम बढ़िया है। स्वागत पूरे बिहार क्या पूरे भारतवर्ष में ये लागू होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित। दुकान पर आए खरीदने के लिए, कहा जा रहा है कि मास्क लगा के और बुर्का और हेलमेट पहन के रोका जा रहा है, क्या लग रहा है? सही बात है, क्या नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? बुर्का पहन के या मास्क लगा के नहीं आना चाहिए। उससे क्या होता है? इससे दुकान वाले को परेशानी होता होगा। क्या परेशानी? परेशानी यही कि जो चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, तो इसीलिए हेलमेट पहन के घुस जाते हैं, बुर्का पहन के घुस जाते हैं। दिन दहाड़े जहाँ तहाँ देखते हैं, सब आते हैं, लूट पटक करके चले जाते हैं। तो ये पूरे देश में लागू होना चाहिए? हाँ, सब पूरे देश में लागू होना चाहिए। हर सुनार भाई को दुकान में होना चाहिए। मतलब सोने चांदी दुकान में होना चाहिए कि हर दुकान में होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अस्मिता कुमारी। देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर कोई भी अपराधी इस तरह के पहनावे में दुकान में प्रवेश करता है, जिनका उद्देश्य हमेशा गलत करना हो, लूटपाट करना हो, इन सब से सुरक्षा के लिए संघ के द्वारा मेरे ख्याल से ये आदेश जारी किया गया है, जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही भी है। और सोने चांदी के भाव के इस तरह से बढ़ने के बाद जिस हिसाब से इसमें खतरों का अंदेशा बढ़ता चला जा रहा है, एक जगह समेटा हुआ लोगों को दौलत मिलता चला जा रहा है, इस वजह से ये जो अनाउंसमेंट किया गया है संघ के द्वारा, ये सही भी है और मैं भी इसका समर्थन करता हूं। लेकिन इसमें जो बंद हेलमेट हो, जो काला हेलमेट लगा के आते हैं, मुंह में गमछा बांध के आते हैं, या अपना चेहरा छुपा के जो आते हैं, इस तरह से के अपराधियों से बचना लाजमी है और इनसे बचने के उद्देश्य से ये कार्य किया गया है। और प्रशासन को भी इसमें दुकानदारों की मदद करनी चाहिए। क्या लग रहा है कि इससे जो है दुकान पर भी असर पड़ेगा? जैसे महिला अधिकतर बुर्का पहन के उनका निकलती है, तो क्या लग रहा है इसमें आपके दुकानदारी पर भी असर पड़ेगा क्या? नहीं, इस पर दुकानदारी पर असर इन दी सेंस नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोग हर महिलाओं का सम्मान करते हैं, शक्ति के आराधक हैं, और जो भी महिला है वो शक्ति स्वरूपा है, चाहे वो जिस भी धर्म से हो। इसकी हम लोग सारे का सम्मान करते हैं, सभी लोगों का आगे भी सम्मान करेंगे। शक्ति स्वरूपा है मेरे लिए, और हम लोग का कदापि उद्देश्य नहीं है कि उनके साथ किसी तरह की कोई दुर्भावना हो। क्या नाम है आपका? जयराम दास, ओजस ज्वेल्स, हीरालाल चौक, बेगूसराय।